स्टूडेंट, नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। आशीष बोरो अ सम ऑफ मनी फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द सेम अमाउंट। हाँ, मीन्स आशीष क्या कर रहा है, एक बैंक से बोरो कर रहा है। कितने, वो जो मनी ली है वो नहीं बताई है, लेकिन उसका रेट बताए। रेट क्या है, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड सेम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बोथ फॉर द सेम पीरियड। और क्या किया है, देखो इसमें क्या किया है। आशीष जो है उसने बैंक से कुछ बोरो किया, सम नहीं दिया है, मीन्स प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है। इसका रेट दिया है 12%। 12% से कुछ सम उसने बोरो किए और दूसरा एक अमाउंट लिया, सेम अमाउंट, वही अमाउंट लेकिन उसने 2 बार लिया। सेम अमाउंट लिया, वो भी उसका रेट है 10%। ठीक है, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बोथ फॉर सेम पीरियड। सेम अमाउंट है, एक बैंक से लिया 12% से, दूसरी तरफ से लिया 10% से, और पीरियड भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। पहला जो लोन लिया था वो क्या किया, उसने 6 मंथ में एज अ शेड्यूल वो रीपे किया, और दूसरा जो है वो दूसरा अमाउंट भी उसने जो शेड्यूल की लास्ट एंड था उसके पहले उसने वो भी रीपे किया। तो इफ़ इन ईच केस ही हैड टू पे, और दोनों केस में उसको 3250 रुपीज़ पेड करने पड़े एज अ इंटरेस्ट। तो हाउ मच एंड फॉर व्हाट टाइम डिड ही बोरो। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया और कितने टाइम के लिए किया है। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। आशीष ने क्या किया है, एक अमाउंट लिया एक बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से, जिसका रेट था 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, और सेम अमाउंट जिस पहले बैंक से जितना लिया था उतना ही अमाउंट दूसरे बैंक से लिया, लेकिन यहाँ पे रेट है 10%। उसने 6 मंथ में पहला वाला जो अपना लोन लिया था वो रीपे कर दिया, और सेकेंड वाला भी एज अ शेड्यूल एंड होने के पहले वो भी रीपे किया। और दोनों अमाउंट के लिए उसको पहले अमाउंट के लिए भी उसको 3250 इंटरेस्ट देना पड़ा, और दूसरे अमाउंट के लिए भी उसे 3250 ही अमाउंट देना पड़े। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि उसने अमाउंट कितना लिया था बैंक से और कितने टाइम के लिए लिया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अमाउंट हमें मालूम नहीं है, जो हमें मालूम नहीं रहता है वो हम क्या लेते हैं, एक्स। तो लेट ईच सम बी एक्स, और लेट द सम बी इन्वेस्टेड फॉर। अभी हमें टाइम भी नहीं मालूम, और टाइम दोनों के लिए सेम है, इसलिए टाइम लिया है t ईयर्स, एंड सेकेंड सम फॉर t माइनस हाफ ईयर्स। t माइनस हाफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया है, देखो एक मिनट, 6 month he cleared the first loan 6 months before the schedule date of repayment। हाँ, मीन्स पहला जो लोन लिया था वो 6 मंथ पहले ही उसने दे दिया। 6 मंथ पहले मीन्स हाफ ईयर्स, इसलिए अगर ये सम इसका इन्वेस्ट का टाइम अगर टी होता है तो दूसरे इसका कितना होगा, टी माइनस हाफ ईयर्स। देन वो क्या कर रहा है, दोनों के लिए कितना पे कर रहा है, 3200। इफ़ इन ईच केस ही हैड टू पे 3250, मीन्स वो एज अ इंटरेस्ट 3250 पे कर रहा है। तो देन क्या होगा, एक्स प्लस पूरा अमाउंट है, हाँ पूरा अमाउंट जो है वो पे कितना होगा, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा। जैसे बैंक से 3000 रुपीज़ लिए हैं तो 3000 ही वापस करते हैं क्या, नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो ये टोटल अमाउंट है 3250, तो प्रिंसिपल में ऐड होगा, तो ये प्रिंसिपल हमारा हो गया एक्स, यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल एक्स हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा एक्स है, और रेट कितना है, फर्स्ट इसमें रेट था
12%, इसलिए आर यहाँ पे आ गया 12 और टाइम कितना है t माइनस हाफ अपॉन 100, तो ये बन जाता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हो गया 3250। इसको सॉल्व किया तो जैसे डिनोमिनेटर में 100 है तो हम ईच टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 100 से किया, 100x आ गया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 100 से किया तो 2 0 बढ़ जाएंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे 100x, यहाँ पे हो गए 12x से t को मल्टीप्लाई किया तो 12xt माइनस हाफ से इसको करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा मीन्स 6xt, ठीक है, सॉरी 6x, यहाँ पे 6x हो जाएंगे, और ये तो ये हो गया 100x माइनस 6x दैट इज़ 94x प्लस 12xt, और ये हो गया इक्वेशन 1। फर्स्ट केस के लिए आ गया। अभी सिंपली सेकंड केस के लिए भी वही प्रिंसिपल p जो था वो x ही है, तो यहाँ पे x आ गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, p इंटू आर इंटू टी, p हो गया x, और यहाँ पे रेट कितना था 10, और टाइम है t अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 3250। वैसे ही करना है, 100 को हटाना है, पूरे टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया 100, यहाँ से 100 कैंसिल हो गए, 100 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे आ गया 10xt, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 0 अगेन ऐड हो गए। अभी हमें दो इक्वेशन मिले, देखो दोनों केस में हमें दो इक्वेशन मिले हैं जिनकी राइट हैंड साइड इक्वल है। जब दो इक्वेशन होते हैं उनकी राइट हैंड एक साइड इक्वल होती है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम, मीन्स 94x प्लस 12xt इज इक्वल्स टू 100x प्लस 10xt। अभी देखो x पास में लाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x माइनस 94x, और इधर हो जाएगा 12xt माइनस 10xt, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2xt इज इक्वल्स टू 6x। x दोनों तरफ से कैंसिल हो गए तो 2t इज इक्वल्स टू 6 दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 3। मीन्स टाइम कितना हो गया 3 years। पुटिंग t, अभी t हमें x भी निकालना है, तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर डाल देते हैं इक्वेशन 1 में तो t की वैल्यू डाल देने के बाद हमें मिलता है 94x, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 12xt है, यहाँ पे t की वैल्यू 3 डाल देंगे तो 12 3 ज़ा 36x इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आ गया 94x प्लस 36x दैट इज़ हो जाएंगे 130x इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म। तो x इज इक्वल्स टू निकालना है, 0 0 कैंसिल, ये इधर शिफ्ट डिवाइड हो जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 2500। ठीक है, मीन्स हमारा प्रिंसिपल रहेगा जो अमाउंट आशीष ने बोरो किया था वो होगा 2500 दोनों केस में। मीन्स उसने क्या किया 2500 नेशनलाइज बैंक से लिए जिसका रेट था 12%, और उसने सेम अमाउंट 10% से दूसरे बैंक से लिया था, और फर्स्ट वाला जो अमाउंट था वो 6 मंथ पहले ही उसने रीपे किया, इसलिए उसका टाइमिंग t माइनस हाफ लिया था हमने। ठीक है, और दोनों केस में उसको जैसे उसने 2500 बोरो किए, लेकिन दोनों इसमें उसको 3250 रुपीज़ देने पड़े। मीन्स उसमें क्या है इंटरेस्ट भी ऐड है। तो हमारा यहाँ पे टाइम और हमें प्रिंसिपल निकालना था, तो टाइम आ गया 3 years और प्रिंसिपल आ गया 2500।